नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सनातन महाकाव्य महाभारत भगवान कृष्ण की पहचान नारायण के रूप में करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन और कर्ण अपने पिछले जन्म में कौन थे? भागवत पुराण में नर नारायण की एक कहानी का उल्लेख है, जहां नर और नारायण भगवान विष्णु के जुड़वा अवतार हैं। उन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। महाभारत के महान महाकाव्य में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अर्जुन की थी, जो अपने पिछले जन्म में नर थे और भगवान श्री कृष्ण नारायण थे। आप अर्जुन को हो सकता है नर के रूप में जानते होंगे, लेकिन कर्ण कौन था, क्या आप ये जानते हैं? वह कवच के साथ पैदा क्यों हुआ? नर शब्द का अर्थ है मानव और नारायण का अर्थ है भगवान। धर्म यानी कि ब्रह्मा के पुत्र और मूर्ति जो कि प्रजापति दक्ष की बेटी थी, उन्होंने जुड़वा बेटों के माता पिता थे। और नर नारायण का चित्रण संयुक्त रूप से भी और अलग अलग भी दर्शाया जाता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले दंबोदर नाम का एक असुर रहता था। वह अमर होना चाहता था और इसके लिए उसने सूर्य देव की तपस्या शुरू कर दी। भगवान सूर्य उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। जैसा कि वह चाहता था, दंबोदर ने भगवान से अमर बनाने के लिए कहा। हालांकि सूर्य देव उसकी इस इच्छा को पूरी न कर सके। असुर बहुत चतुर था और भगवान सूर्य को धोखा देने में सफल रहा। उसने भगवान सूर्य से 1000 कवच का वरदान मांगा, जिसे केवल 1000 वर्षों तक तपस्या करने वाले ही तोड़ सके। इसलिए जो कोई भी उसे हराना चाहता है, उसे एक कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या करनी होगी और एक कवच को तोड़ने के बाद वह व्यक्ति मर जाएगा। ऐसा उसका शर्त था। भगवान सूर्य उसके चतुर अनुरोध में फंस गए और उनकी इच्छा पूरी की। अब दंबोदर किसी अमर प्राणी से कम नहीं था, साथ ही उसके कवच को हराना असंभव से कम भी नहीं था। उनके अनुरोध को पूरा करने के बाद भगवान सूर्य चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दंबोदर अपने वरदान से कोई सही कार्य नहीं करने वाला। और फिर वे मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास चले गए। हालांकि भगवान विष्णु ने सांत्वना दी कि जो कोई अधर्म का मार्ग चुनेगा, वे उसे समाप्त कर देंगे। भगवान सूर्य से वरदान मिलने के कुछ ही समय में दंबोदर ने लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। हर कोई उससे लड़ने से डरता था, जिससे वह और अधिक विनाशकारी हो गया। जल्दी लोग उसे सहस्त्र कवच कहने लगे। लगभग इसी समय राजा दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म से किया। मूर्ति को सहस्त्र कवच के बारे में पता था और उन्होंने भगवान विष्णु से लोगों की मदद करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और मूर्ति ने एक नहीं बल्कि जुड़वा पुत्रों नर और नारायण को जन्म दिया। जुड़वा भाई अविभाज्य थे। एक के मन में जो विचार होते हैं, वह दूसरे के मन में पूरे हो जाते हैं। समय बीतता गया। जिस समय सहस्त्र कवच बद्रीनाथ के जंगल के पास लोगों को मार रहा था, वहां नर नारायण रह रहे थे। नारायण सहस्त्र कवच के साथ आमने सामने की लड़ाई में चले गए, जबकि नर नारायण की ओर से बद्रीनाथ में ध्यान कर रहे थे। जब सहस्त्र कवच ने नारायण की आंखों को देखा, तो वह पहली बार उसकी आंखों की शांति से डर गया। वह जानता था कि नारायण कोई साधारण नहीं थे। उनके पास उन्हें हराने की अपार शक्ति थी। दंबोदर और नारायण लड़ने लगे। नारायण सहस्त्र कवच के पहले कवच को तोड़ने में सक्षम थे, लेकिन कवच के टुकड़ों में टूटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नर नारायण को बचाने के लिए दौड़े। अपने ध्यान से नर ने सफलतापूर्वक भगवान शिव को प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र अर्जित किया, जिसके प्रयोग से उन्होंने नारायण को पुनर्जीवित किया। सहस्त्र कवच भयभीत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि एक ही आत्मा वाले दो लोग हैं। इसके बाद नर ने दंबोदर से लड़ाई करना शुरू किया, जबकि नारायण बद्रीनाथ में ध्यान कर रहे थे। बद्रीनाथ मंदिर एक तपोभूमि के रूप में चिन्हित है, जहां 1 वर्ष की तपस्या 1000 वर्षों के ध्यान के बराबर है, जिसके कारण नर नारायण वहां ध्यान करके सहस्त्र कवच को पराजित करने में सफल रहे। दोनों जुड़वा भाई स्थान बदल बदल कर लड़ते रहे और सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए। तब दंबोदर को एहसास हुआ कि वह जुड़वा भाइयों को हरा नहीं सकता और अपनी रक्षा के लिए भगवान सूर्य के पास भाग गया। भगवान सूर्य ने दंबोदर की रक्षा की, क्योंकि वह उनका अनन्य भक्त था। नर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को अगले जन्म में दंबोदर के साथ मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया।
सूर्यदेव ने अपने भक्त का श्राप स्वीकार कर लिया, इसलिए सहस्त्र कवच को मारने का वादा निभाने के लिए नर नारायण ने भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान सूर्य को नर के श्राप के साथ त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग की शुरुआत हुई। अब तक आप जान गए होंगे कि सहस्त्र कवच का अवतार कर्ण था। भगवान सूर्य के वरदान के अनुसार कर्ण अपने शरीर पर कवच बांधकर पैदा हुआ था। दंभोदर ने अपने पूरे जीवन में जो पाप कर्म किए उसका खामियाजा उसे कर्ण के रूप में भुगतना पड़ा और वह दुर्योधन के साथ उसके बुरे कर्मों में शामिल हो गया। उसकी नियति असुर दंभोदर के अवतार के रूप में अधर्म से हाथ मिलाना था, लेकिन उसमें भगवान सूर्य के अंश ने उसे बेहद शक्तिशाली, बहादुर और दानशील बना दिया। हालांकि कवच पहने हुए अर्जुन कर्ण को हरा नहीं सके। भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र से खुद को एक संत के रूप में छिपाने और दान में कर्ण का कवच मांगने के लिए कहा। भगवान सूर्य के गुणों के कारण कर्ण ने अपना अंतिम कवच अलग कर दिया। उनके इस कार्य से उन्हें लंबे समय तक प्रसिद्धि भी मिली। इस प्रकार पांडवों ने कर्ण के पिछले जन्म के पीछे की सच्चाई जानने के बाद कुंती और भगवान कृष्ण से विलाप करने के लिए माफी भी मांगी। महाकाव्य महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को नर के रूप में उनके पिछले जीवन की याद दिलाने के उदाहरण हैं और उन्होंने उसे यह भी एहसास कराया कि वर्तमान जीवन में उसका उद्देश्य कर्ण के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले सहस्त्र कवच को मारना था।